हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का ललन टॉप के मेन चैनल पर। हम ललन टॉप सिनेमा के दो साथी हैं। मैं हूं यमन और मेरे साथ हैं आज हमारे साथी मेघना। मेघना को आप सब लोग जानते हैं। ललन टॉप और ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पर रोज शाम को 6 बजे सिनेमा शो आता है, जिनमें दिन भर की तमाम सिनेमा की जो बड़ी खबरें होती हैं, जो ऐसी खबरें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। मतलब वो गॉसिप और वो एयरपोर्ट लुक्स वाली नहीं, नई फिल्म रिलीजेस को लेके, किसने कौन सा प्रोजेक्ट साइन किया या क्या हुआ, बड़ी जो हैपनिंग्स होती हैं वो कवर करती हैं मेघना। और 10-15 न्यूज का एक पैकेज होता है, अच्छा सा छोटा सा ब्रीफ, और वो आप देखते हैं रोज। जिसे स्वागत है मेघना जिसे आपका। थैंक यू यमन। और ललन टॉप पे मेरा पहला वीडियो है। और आप सिनेमा शो की बात कर रहे थे, तो सिनेमा शो ऐसा है, कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर आप दिन भर में एंटरटेनमेंट जगत में क्या हुआ उसे जानना चाहेंगे और जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, तो वो शो देख लेंगे तो आई गेस आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है बेसिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो आप बताइए आज हम जी किस जी। चीज पे बात करने वाले हैं। आज जैसा कि जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़ी रहती है वो जानते हैं कि हम सिनेमा से जुड़ी जो भी बड़ी न्यूज होती है, जो बड़े अपडेट्स होते हैं, उनको लेके बात करते हैं। और आज के दिन का जो बड़ा अपडेट है वो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म अनाउंसमेंट है, बड़े मियां छोटे मियां, जिसका हम्म। टीजर अनाउंसमेंट आया है। हालांकि ये टीजर हाँ। फिल्म का टीजर नहीं है, ये अनाउंसमेंट टीजर है। ये भी एक और नई स्ट्रेटजी। हाँ, हाँ ये नई प्रथा शुरू की है उन्होंने। अनाउंसमेंट टीजर 2 मिनट 11 सेकंड का उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट टीजर बना दिया है। जी और जी जी, मतलब हाँ। और हाँ। इनकी एक और फिल्म मुझे याद आ गई, कुछ समय पहले अनाउंस की थी उन्होंने इमरान हाशमी के साथ, सेल्फी एक्स्ट्रा ई के साथ। हाँ। उसका भी हाँ। ऐसे वीडियो आया था। उसका भी ऐसी हाँ वीडियो आया था और ये चलन ही चल गया है कि अनाउंसमेंट ही वो इतने बड़े लेवल पे करते हैं कि खैर ये फिल्म बड़ी हो भी सकती है क्योंकि अक्षय कुमार है और टाइगर श्रॉफ है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी फिल्म है। और टीजर वीडियो की बात करें, अनाउंसमेंट वीडियो की, तो बहुत बहुत जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? मुझे मतलब एक्शन तो सही है। वो बात सेटअप करना चाहते थे कि बड़ी लेवल की बनाएंगे इसको, और इसको पैन इंडिया फिल्म, जो वासु भगनानी है जिनकी प्रोडक्शन हाउस। जिनके, हाँ, प्रोडक्शन हाउस में बन हाँ, रही है, पूजा ये पूजा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जी। तो उन्होंने पहले ही ये बात रखी थी कि ये बड़ी फिल्म होगी, पैन इंडिया फिल्म होगी। यही वजह है कि इसको हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम मलयालम। में भी हाँ। रिलीज किया जाएगा। हाँ। जी। तो वो तो इन लोगों ने सेटअप कर दी वो फील। लेकिन मुझे वो चीज अजीब लगी जब अक्षय कुमार एक हाथ से लॉन्चर लेके आ गए। अब मुझे थोड़ा शक हो गया कि कैसा एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए। हालांकि वो तो नहीं, फिल्म बनेगी तब देखते हैं। नहीं, अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिखी भी है। और अली अब्बास जफर का बैकग्राउंड भी एक्शन से भरा रहा है। उन्होंने जैसी फिल्में बनाई है, टाइगर जिंदा है, भारत, और तो एक्शन, गुंडे, बेसिकली गुंडे में भी एक्शन जबरदस्त था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसमें भी एक्शन दिखेगा। और टाइगर श्रॉफ और अक्षय एक्शन के लिए ही जाने जाते हैं। कॉमेडी भी होगी क्योंकि अक्षय हैं और उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो हाँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फिल्म अच्छी होगी। और इसको लेके वो जो सोशल मीडिया पे भी इन लोगों ने वैसा ही वो किया है, हाँ, जैसे। सोशल मीडिया पे भी रिएक्शंस अच्छे आ रहे हैं, लोग हाँ। और देखना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि टाइगर श्रॉफ ने पहले भी एक बड़ी फिल्म की थी ऋतिक रोशन के साथ, वॉर आई थी। वॉर वॉर तो वॉर। वो बहुत बहुत शानदार फिल्म थी और दो बहुत बड़े एक्टर्स थे, और इसलिए अक्षय के साथ उनकी जोड़ी देखना पसंद करेंगे लोग में भी। तो और उनके टाइगर के जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो भी एक्शन वाले ही हैं, देखा जाए तो हाँ, कि। बागी बागी 4 में वो आने वाले हैं, गणपत हाँ, पार्ट हीरोपंती 1 टू। में भी आएंगे। हाँ, तो जी जी जी। एक्शन एक्शन जबरदस्त मिलने वाला है आने वाले साल में। हाँ, और वही। और इस हाँ। हाँ, इस फिल्म को तो लेके ये अगर हम बात करें तो अक्षय बहुत चर्चा में थे। मतलब ये कंफर्म नहीं है, मगर रिपोर्ट्स आई थी कि इस फिल्म के लिए जो अक्षय ने फीस ली थी वो बहुत ज्यादा थी। मतलब बड़े मियाँ जैसे उनको टाइटल मिला, वो बड़े मियाँ के हिसाब से बड़े उन्होंने मियां लायक फीस भी फीस। ली थी। तो शायद 160 करोड़ की फीस ली हाँ, थी, 160 रिपोर्ट्स चल रही थी। 170 करोड़ के बीच का हम्म। ये जो चल रहा था पूरा रेंज। हम्म। अलग अलग ये मीडिया पूरा, रिपोर्ट से किसी ने 60 बताया, किसी ने 65 और किसी ने 170। हाँ। तो और बहुत जगह ये भी चल रहा है, मैं पढ़ रही थी अभी सोशल मीडिया पे, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो 1998 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई थी, पूरी डेविड सुंदर। धवन वाली, तो हाँ। डेविड धवन ने जो डायरेक्ट की थी, लोग कह रहे हैं ये उसकी रीमेक है। लेकिन रीमेक नहीं। नहीं है ये हाँ, क्लियर किया है भगनानी साहब ने भी। लेकिन लोग जबरदस्ती घुसा रहे, नहीं है उसकी रीमेक है, उसकी रीमेक है। रीमेक तो लगनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो टोन ही अलग थी। वो टोन
उस फिल्म की कैसी डेविड धवन ने जो बनाई थी, वो तो वो कॉमेडी और अलग, मसालेदार फिल्म थी, वो हाँ बहुत डुप्लीकेट मसालेदार। वगैरह सब कुछ, हम्म। सारा वो 90s का जो टिपिकल मसाला था सब कुछ था उसमें। वो हाँ, सब बॉलीवुड, कुछ था। एक वो क्या और बोलते हैं, हाँ गोविंदा, हाँ, और फिर पूरा पूरा फुल डुप्लीकेट। पैकेज था वो हम्म। एंटरटेनमेंट का। उसके जी जी डायलॉग्स, उसके कुछ सीन्स बहुत बहुत अच्छे थे। जी जी जी। हम्म। और मुझे एक और बात याद आती है, जैसे अक्षय के प्रोजेक्ट्स को लेके एक और वो आई थी अपडेट की, वो एक वेब सीरीज कर रहे हैं अमेजोन प्राइम के लिए। और उसके लिए ये हाँ भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आया था कि वो एक एपिसोड के 90 से 100 करोड़ लेने वाले हैं। हाँ, ऐसी ये बात चल रही खबर थी चली उस, थी हाँ amazon प्राइम के लिए। हाँ, ये हाँ, सीरीज आई उस थी हिसाब मगर से भी इस ये फीस तो काफी इससे वो है, लेके मतलब कुछ। बड़ा जंप हाँ है। हाँ, बहुत बड़ा जंप है। और टाइगर श्रॉफ की फीस शायद 40 करोड़ आ रही है, तो वो तो बहुत दुगना तिगुना दाम अक्षय का है। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, और लेकिन मीडिया में तो अभी फिलहाल यही चल रहा है कि उनको 160 करोड़ रुपए मिले। जी 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 जी। और मैं फिर से बता दूं, जो हमारे साथी अभी लेट जुड़े हैं हमारे साथ या जुड़ते रहेंगे, कि हम आज अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म अनाउंस हुई है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसका एक अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हुआ है, उस पर बात कर रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे कयास लगाई जा रही थी कि ये फिल्म जो होगी वो बॉलीवुड का जवाब होगी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि वहां से लगातार पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स बनते आ रहे हैं, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे वो बाहुबली हो, और कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, RRR जो आने वाली थी वो। तो अब ये बताया जा रहा है कि बॉलीवुड भी अब ऐसा कुछ करने वाली, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसा कुछ कर रही है, क्योंकि इसे हिंदी के साथ साथ मराठी, क्या बोलते हैं, सॉरी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल में रिलीज किया जाना है। और साथ ही इसका हम्म। बजट और वो भी बताया जाएगा कि स्केल काफी बड़ा है। हाँ। बाकी, बाकी और जी, जो हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं वो जान ले कि हमारा चैनल ललन टॉप ललन, सिनेमा है, जी, जिसे आप सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर सकते सकते हैं। यहाँ हम लगभग हर तरह की बॉलीवुड की खबरें देते हैं, एंटरटेनमेंट जगत की खबरें देते हैं। आप हैं। और इसे सिर्फ सब्सक्राइब बॉलीवुड ही करें। नहीं, हाँ, सिर्फ और बॉलीवुड ही नहीं। हाँ, गैर हिंदी सिनेमा हो चाहे इंटरनेशनल सिनेमा हो, जो न्यूज हमें लगता है कि सिनेमा के इर्द गिर्द जो बातचीत चलती है, जो कॉन्वर्सेशन होती है, उसको समृद्ध करे, वैसे न्यूज हम आप तक लेके आते हैं। इसलिए फूहड़पने से दूर रहने की कोशिश करते हैं। हम्म। और रही बात, आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, इन केस आप ये लाइव मिस कर जाएं किसी किसी भी कारण से, तो कोई बात नहीं, आपको ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पर ये पूरा लाइव मिल जाएगा। साथ ही और भी सिनेमा से जुड़े वीडियो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल को। और अब अपने सवाल भी चैट बॉक्स खुला हुआ है, पूछ सकते हैं। एजे पूछ रहे हैं, ह्यूमन वेब सीरीज देखने लायक है या नहीं। मैंने रिव्यू किया था इसका, आप उसे भी जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। मुझे मतलब कुछ पार्ट ठीक लगे, लेकिन ओवरऑल भैया फिल्म ऐसा नहीं कहा जा सकता कि देखने लायक है या नहीं। आप खुद देखिए, अपना जजमेंट बनाइए, रिव्यू आप देख सकते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा सीरीज से। मेघना, हम्म। हम बात कर रहे थे कि आज क्या, आज की जो बड़ी न्यूज थी उसको लेके, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेके हमने बात की। हाँ, और और मुझे एक अक्षय और, से ही, हाँ, हाँ हाँ अक्षय जी से जी, ही जुड़ी एक खबर उसी पे थी मैं आने अब। वाला था। हाँ, अक्षय बीते को दिन, लेके खबर चल रही है 2 दिनों से। हाँ, 2 दिनों उस से पे, खबर चल रही है कि उनके और कपिल शर्मा के बीच कुछ अनबन हो गई है, कुछ कोल्ड वॉर टाइप का। जी तो बताया जा रहा था कि वो अपने नेक्स्ट फिल्म जो आने वाली है बच्चन पांडे के प्रमोशन के लिए शायद ना जाएं कपिल शर्मा शो पर। और हमने खबर भी की है, उसका रीजन भी है कि पिछले बार बताया जा रहा है कि पिछले बार जब वो कपिल शो पे गए थे तो पीएमजीए नरेंद्र के लिए। मोदी, हाँ, प्रमोशन के लिए गए थे, तो वो कुछ एक मतलब था, इंटरव्यू किया था उन्होंने, कुछ सटायर मार दिया था उनके पीएम के साथ इंटरव्यू को लेकर, तो शायद अक्षय उसका बुरा मान गए। लेकिन कपिल ने अभी सब क्लियर कर दिया है। कपिल ने एक ट्वीट किया है जिसमें बताया कि उनके और अक्षय के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है, और हम्म, अब वो जाएंगे बच्चन पांडे का प्रमोशन करने के लिए। मतलब कपिल ने डिनाई नहीं किया है कि ऐसा कुछ नहीं था उनके बीच, मे और भी सब कुछ रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी वो, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो उन्होंने क्लियर कर दी। जी तो जी, अब उन्होंने ये, कहा वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझसे नाराज नहीं हो सकते। हाँ। तो अब वो, जहां तक मुझे याद है, वो सेगमेंट ऐसा कुछ, मतलब जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात आ रही थी वो ये थी हम्म, कि वो सेगमेंट अक्षय की टीम हटवाना चाहती थी, और हालांकि किसी वजह से वो लीक कर दिया गया सोशल मीडिया पर। हाँ तो वो हाँ, पूरी यही नाराजगी थी। ऐसे ही कुछ आ रही थी। और 2 दिनों से चल रहा था ये खूब कि इनके बीच क्या हो गया है, क्यों नहीं, क्या ऐसा क्या हो गया है, ये वो है। हम्म, तो अभी कपिल ने सब क्लियर कर दिया। बाकी एक बड़ी खबर ये है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जो है झुंड,
उसका भी टीजर आ गया है अभी आज, तो वो भी है वो। हाँ, और नागराज मंजुले बना रहे हैं। हालांकि ये फिल्म काफी पहले आ जानी चाहिए थी, 2020 में हाँ, इसको लाने का प्लान था, लेकिन कानूनी फिर पचड़े में फंस गई वो। हाँ, और उस वजह से ये फिल्म, नागराज मंजुले मराठी डायरेक्टर हैं, अपनी फिल्मों में एक्टिंग भी करते हैं, और वो उनकी पहला हिंदी प्रोजेक्ट होने वाला था झुंड, जो कि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अनपॉज्ड नया सफर आई थी अभी बीते महीने अमेजोन प्राइम पर। उसमें उन्होंने एक सेगमेंट डायरेक्ट किया था, उसमें एक्टिंग भी खुद की थी, वैकुंठ नाम से। वो उनका पहला प्रोजेक्ट बन गया, और झुंड उनका दूसरा हिंदी प्रोजेक्ट होगा उस लिहाज से। और झुंड की कहानी पे भी हमने बात की थी पिछले हफ्ते कि जब झुंड हाँ, की हमारा रिलीज डेट अनाउंस हुई थी। पिछला लाइव इसी पे था। हाँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं ललन टॉप सिनेमा के चैनल पे, अगर जाके आपने देख सकते हैं, और हमारे वीडियोस पे नीचे कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल हैं। अगर यहाँ नहीं बात करना चाहते तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। जैसा और कि एक यूजर ने किया है, मैं उनका नाम भी बता दूं, हेमंत गर्ग नाम से हमारे एक यूजर हैं, और मैं माफी चाहूंगा हेमंत जी, आपका सवाल हम पहले लाइव में नहीं ले पाए थे। और वो हुआ ये था कि किन्हीं कारणों से हम पिछले दिनों से कम फ्रीक्वेंसी में लाइव कर पा रहे हैं, वो हमारे पार्ट पे गलती है। तो उन्होंने सवाल पूछा था कि अजय देवगन की आने वाले फिल्म और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। तो मेघना, आपको कौन से याद आ रहे हैं? अजय देवगन की अभी तो जो आई है, शायद वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह के साथ, रनवे। रनवे 34, रनवे जी जी। 34। और एक उनकी रुद्रा आई है, रुद्रा सीरीज आ रही है। हाँ, और हॉटस्टार बाकी पे गंगूबाई काठियावाड़ी में उनका स्पेशल अपीयरेंस कैमियो। होगा, गेस्ट जी। अपीयरेंस। हाँ, हाँ, उसमें और RRR में भी। हाँ, RRR में भी है। तो अभी तो फिलहाल अजय की यही प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, एक और एक दो फिल्म शायद कोई छूट रही है। दो मैं बता देता हूँ, जो दो आप हाँ, बता रहे हो, और जो मेघना ने बताया उनके साथ दो नाम वो हैं। एक तो मैदान है, जो पिछले साल रिलीज होनी थी, नहीं हो पाई, और मैदान इस साल रिलीज होगी। बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया फिल्म को। और दूसरी फिल्म है भोला। भोला वो है, क्या बोलते हैं, कैथी नाम से एक फिल्म आई थी, तमिल फिल्म थी, लोकेश कनगराज ने बनाया था, जिन्होंने पिछले साल आई मास्टर भी बनाई थी, विजय सेतुपति वाली। तो कैथी का जो हिंदी रीमेक है, उसके राइट्स लिए थे अजय देवगन ने, और भोला नाम से उसे बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अजय उसमें लीड रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं अजय देवगन के आने वाले। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। और ऐसे हमसे रीच आउट करते रहिए। हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप जाके सवाल पूछ सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ पे भी ललन टॉप सिनेमा से, अगर अभी मिस कर जाए तो। या फिर कुछ भी देखना चाहते हो आप कि सिनेमा से जुड़ा, ये बताओ, या इस बारे में बताओ, या फिर इस एक्टर का क्या हुआ, इस राइटर का क्या हुआ, इस राइटर की या एक्टर की आने वाली फिल्मों के बारे में बताओ। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कवर करने की उसे। अच्छा, यमन, इस बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फिल्म कैसी होगी? कैसा कैसा फील आ रहा है उसका, ये अनाउंसमेंट वीडियो देख के? ये फिल्म मतलब कमर्शियल सक्सेस तो होगी है, क्योंकि इसे टारगेट ही उस लिहाज, उस हिसाब से बनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाएं कोई बात नहीं, कहानी के लिहाज से चाहे भले ही, लेकिन इसको बनाया जा रहा है कि हॉल पे जाके लोग 2023 के एंड में आ रही है, क्रिसमस पे आ रही है। हाँ, 2023 जी। क्रिसमस पे। हाँ, तो तब बस हॉल में जाके लोग सीटियां बजाएं। और जितना ये जो टीजर, अनाउंसमेंट टीजर है, इससे समझ में आ रहा है मुझे। तो आपको क्या लग रहा है? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि बड़ी हिट होगी। और इसमें चूंकि अक्षय और टाइगर हैं, अक्षय प्लस टाइगर बनाई जाएगी तो मे भी, लेकिन अक्षय वर्सेस टाइगर बनाई जाएगी तो इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा अच्छा पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। इम्पैक्ट जो है इसका वीडियो देख के, वो तो एक्शन भी जबरदस्त मिलेगा देखने में। और वो मुझे लग भी ऐसा अक्षय वर्सेस टाइगर कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अक्षय कुमार ने जब शेयर किया टीजर, तब लिखा था कि जब हाँ, तुमने डेब्यू किया था दुनिया में, उस टाइम तब मैंने मैंने फिल्मों बॉलीवुड में में डेब्यू डेब्यू किया किया था। था। हाँ, तो वो ऐसा एक के वर्सेस एक के टाइम पे भी हमें देखने को मिला था, अनिल कपूर और अनुराग कश्यप के बीच में जो ट्विटर बैंटर चला था। तो नहीं, और आजकल फिल्मों को अलग तरीके से प्रमोट करने का भी चलन चल गया है हाँ ट्विटर पे। और जी जी जी। लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आर माधवन और चेतन भगत के बीच ऐसे ही कुछ हुआ था ट्विटर पे, अगर आपको हाँ, याद हो तो वो डी भी कपल को प्रमोशन का लेके। ही, हाँ, वो भी प्रमोशन का ही एक हिस्सा था। तो ये जी, चीजें हो जाती है, वो नजर में आ जाती है। ये तो फिर स्ट्रेटेजी बन गई पूरा, वो हम्म। प्रमोशन का पार्ट है। बाकी
आज मुझे एक और चीज बतानी थी, मुझे लाइव से पहले हमारी बात भी हुई थी इसको लेके। आज खिलाड़ी का भी ट्रेलर आया है, हिंदी ट्रेलर आया है। खिलाड़ी आने वाली वो रवि है। तेजा। हाँ, जी। रवि तेजा की फिल्म है, तेलुगु फिल्म है। और पहले मतलब बताया नहीं गया था कि हफ्ते भर पहले न्यूज आई थी कि 11 तारीख को थिएटर्स पर खिलाड़ी रिलीज होने वाली है, पर उस टाइम ये क्लियर नहीं किया था कि और भी भाषाओं में होगी, हिंदी में होगी नहीं होगी, लेकिन अब क्लियर हो चुका है, हिंदी में भी होगी। आज हिंदी ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है मेकर्स ने, और पेन स्टूडियोज का जिम्मा है कि इसके हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने अपनी यूट्यूब तो चैनल पे। रवि तेजा की आई गेस ये पहली हिंदी फिल्म होगी, नहीं नहीं, ये अगर हिंदी मैं वैसे नहीं गलत है, नहीं। हिंदी डब्ड है। हिंदी डब्ड है। हिंदी डब्ड ही है, हाँ। हाँ, ओके। वैसे नहीं है, वो नहीं अच्छा। है मतलब। हिंदी में सॉरी। उन्होंने ऐसा नहीं है कि इसको वो किया हो, हिंदी में साथ साथ बनाई गई हो, हाँ। बाइलिंगुअल फिल्म नहीं है। ओके। जैसा उसके RRR के साथ केस था शायद, उसे हिंदी उनकी डबिंग उन्होंने खुद किया है, रामचरण और हम्म। जूनियर NTR ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ हम्म। तो देखते हैं। मतलब ट्रेलर से तो ऐसा ही लग रहा है वो आउट एंड आउट वही रवि तेजा फिल्म है, और जिनको देख के वो लगता है कि यार 2022 है, भी ऐसी क्यों फिल्म बना रहे हो, वैसा टाइप आया मुझे देख के। और बाकी देखते हैं ऑडियंस क्या रिस्पॉन्स देती है यार। फैंस हैं उनके, तो जो देखने हाँ, जाएंगे, और साउथ में क्रिएटिव इंडस्ट्री को साउथ में तो बूस्ट फैन मिलेगा। फॉलोइंग अलग ही है, तो वो तो जाएंगे ही, रिस्पॉन्स तो अच्छा ही मिलेगा, आई गेस। जी, जी। सुमित शर्मा पूछे हैं झुंड का कुछ बताओ। झुंड का, सुमित जी, हमने पिछले लाइव में बात की थी, तब मैं थोड़ा सा वहां से बता देता हूँ कि किस बारे में वो था। कहानी को लेके मेन हमारा फोकस था पिछले लाइव में। तो आज ये जो अजय अमिताभ बच्चन है इसमें लीड में, वो विजय बरसे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। विजय बरसे ने स्लम के बच्चों के लिए वो किया था, फुटबॉल संस्था खोली थी एक, और एक होमलेस वर्ल्ड वर्ल्ड कप फाउंडेशन है जिसके तहत वो होता है, होमलेस वर्ल्ड कप होता है। वहां उनकी टीम गई थी इंडिया की तरफ से खेलने के लिए, और जीते भी थे 2010 में। और ये कहानी मेन विजय बरसे और अखिलेश पॉल की है। अखिलेश पॉल कौन है? किसी जमाने में गैंगस्टर थे, मतलब उनका सपना ये था कि भाई बनूंगा बहुत बड़ा, और फिर एक दिन लाइफ ने टर्न लिया और सीधी रास्ते पे आने का सोचा। फिर कैसे ना कैसे इवेंट्स होते गए और वो उनको फुटबॉल फील्ड तक ले आए और विजय बरसे तक पहुंचा दिया। उसके बाद उनकी लाइफ बदल गई, वो खेले फुटबॉल, और 2010 में जिस टीम ने जीता था होमलेस वर्ल्ड कप इंडिया की तरफ से, उसके वो कैप्टन थे। तो अखिलेश पॉल और विजय बरसे की कहानी होगी ये फिल्म झुंड। 4 मार्च को थिएटर्स पे आ रही है। थिएटर्स में आ रही है। वो हो जी जाती जी। पहले ही रिलीज, मगर वो कॉपीराइट का इशू फंस गया था, इस वजह से वो अभी रिलीज नहीं हो पाई, और अब 4 मार्च को आएगी। हाँ, कहानी को लेके वो था कि ये कहानी, एक शख्स से फिल्म मेकर है, उन्होंने कहा था कि ये कहानी मैंने इसका कॉपीराइट लिया हुआ था, इसके राइट्स थे हम्म। मेरे पास, और ये लोग बिना मजे के बना रहे हैं। हम्म। कोर्ट ने फिर कहा था कि इसको अभी रिलीज नहीं कर सकते जब तक ये केस नहीं क्लियर आउट नहीं हो जाए। और अब हालांकि चीजें क्लियर आउट हो गई हैं, जिसके बाद अब फिल्म फाइनली आ गई है। 2020 से 2022 तक टाइम लगा काफी, लेकिन अब आ गई है। और जी, सॉरी, मुझे क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ से हमने बातचीत शुरू की थी। और टाइगर श्रॉफ को हम्म। तो काफी टाइम हो गया है, मतलब उनकी कोई फिल्म नहीं आई है पिछले कुछ समय से। और लेकिन अक्षय कुमार की बैक टू बैक फिल्म आ गई हैं, और अब भी काफी आने वाली हैं। लाइन उनकी फिल्में बहुत सारी पाइपलाइन में है, पृथ्वीराज, हाँ बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, और भी न जाने कितनी, तो बहुत सारी पाइपलाइन में है। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद शूटिंग करते जा रहे हैं। हाँ, राम सेतु की भी उन्होंने शूटिंग अभी खत्म की है कुछ समय हाँ, पहले ही। राम सेतु की हो शूटिंग गई। भी खत्म हो चुकी हाँ, तो उनकी तो हर दूसरे महीने फिल्म है ऐसी। और है। फिर रथ शासन का रीमेक भी हाँ, टीवी पे भी अभी दिखाई देंगे। खबर है कि मसूरी में शूटिंग चल रही है रथ शासन की, और अच्छा रकुल अच्छा। प्रीत सिंह के साथ एक स्टिल भी वायरल हुई थी, फोटो एक वायरल हुई थी कि वो वहां हम्म। शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो भी शेयर किया था मसूरी से, तो कहा जा रहा है वो मसूरी में इसकी शूटिंग कर रहे हैं फिलहाल। हम्म। रथ शासन कमाल की हम्म। फिल्म है, और उसका रीमेक देखते हैं उससे क्या, कितना डिलीवर कर पाएंगे, क्या कुछ होगा। साउथ की फिल्मों का बॉलीवुड में रीमेक बड़ा कॉमन सा नहीं हो गया है? रीमेक का वही, एक तो प्रोड्यूसर जो बोलते हैं उनका कहना है कि इसके रीमेक बनाने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि वो कहानी लोगों तक पहुंच चुकी है, वो कहानी हिट है, इसलिए वो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, ऐसा उनका हम्म। कहना है।
कि एक कहानी आपको पता है जो पहले से हिट हो चुकी है, उसमें आप ना पैसा लगा रहे हो तो वो डूबेगा तो नहीं, ये हमको लगता है। भले ही वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे हो जाए, लेकिन वो डूबेगा नहीं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले कार्तिक आर्यन को लेके खबर आई थी, उनकी जी जी जी। भी, वो भी किसी रीमेक में काम कर रहे हैं, तो हाँ, शहजादा में वो तो काफी हाँ, कुछ चला था। शहजादा में हाँ, तो अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठपुरम अल्लू पुरम का रीमेक है। रीमेक है। हाँ, हाँ, उनके डायरेक्टर ने, या हाँ, डायरेक्टर ने ही कहा था कि कार्तिक आर्यन बहुत अनप्रोफेशनल हैं, और ऐसा कुछ उन्होंने क्लेम किया था। वो ऐसा हुआ था कि वो केस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि उसको हिंदी में रिलीज किया जाना था, गोल्ड माइन के पास उसकी हिंदी के राइट्स हैं, वो उसको, क्योंकि अल्लू अर्जुन अभी हालांकि खासा पॉपुलर हुए थे पुष्पा की वजह से हिंदी बेल्ट में भी, उनका प्लान था कि अला वैकुंठपुरम मल्लू के जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसको 26 जनवरी को थिएटर्स पे रिलीज किया जाए। तो फिर ये खबर आई कि कार्तिक आर्यन इस बात से नाराज थे कि अभी लोग अगर हिंदी में इसे देख लेंगे तो फिर हमारी फिल्म को नुकसान होगा। तो उन्होंने ये मीडिया के हवाले से प्रोड्यूसर्स ने कहा था कि अगर कार्तिक आर्यन फिल्म छोड़ने की धमकी दे रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा रिलीज नहीं हुई तो फिल्म रिलीज नहीं हुई थिएटर्स पे। लेकिन हालांकि गोल्ड माइन का एक टीवी चैनल है धिनचाक टीवी करके, वहां फिल्म को रिलीज किया जाना है 13 या फिर 14 फरवरी को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिल्म जी, टीवी पे आ गई है पर थिएटर पे नहीं आएगी। ये जी। ऐसा कुछ हुआ था पूरा। और कुछ अच्छा, सवाल बड़े ले मियाँ, लेते हैं तब तक। हाँ जी, जी हाँ जी। जी जी जी, बताइए। मैं सवाल नहीं भी नहीं, लिख आप लेता हूँ, आप सवाल ले लो। बताइए। नहीं, मैं बस यही अ, कह रही थी कि अगर बड़े मियाँ छोटे, पुरानी वाले बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात करें अगर, तो जी। उससे जुड़े हुए बहुत किस्से मिलते हैं हमें पढ़ने को। जैसे बताया जाता है कि पहले उस फिल्म में जूही चावला को लिया जाना था, किसकी जगह, लेकिन रवीना की जगह या फिर? रवीना की जगह पहले जूही चावला को लिया जाना था, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई शायद डेट्स को लेके। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि 16 अक्टूबर 1998 को बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज हुई थी, प्लस कुछ कुछ होता है भी रिलीज हुई थी। दो फिल्में जो। और दोनों ही फिल्में बहुत उस समय की बहुत अच्छी हिट फिल्में साबित हुई। हम्म और दोनों का जॉनर भी बिल्कुल अलग है, वो कॉलेज लाइफ पे बेस्ड है, कुछ कुछ होता है, और ये एकदम मसाला टाइप फिल्म थी। तो हम्म दोनों ही फिल्में अपने आप में उस समय बहुत अच्छी चली थी। तो ये क्लेम करना कि एक साथ क्लैश हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है तो आपकी फिल्में चलेंगी। हाँ, ये तो होता ही है, मतलब ये एक सुपरस्टार फैक्टर भी, और जितने भी तमाम ऐसे फैक्टर्स होंगे ये सब पीछे आ जाते हैं, जो हम्म, आपकी स्टोरी है। और फिर वो वर्ड ऑफ माउथ से बड़ा प्रमोशन क्या होगा। किसी ने आपकी हम्म, फिल्म देखी, चाहे भले ही उसमें छोटे स्टार्स थे, या फिर छोटे स्टार तो गलत शब्द है, सॉरी, नए एक्टर्स थे एस्टेब्लिश्ड सुपरस्टार्स की जगह, और उनको फिल्म अच्छी लगी, उन्होंने 10 लोगों को बताया, फिर ऐसे ऐसे फैलती चली गई। काफी सारी फिल्में और सीरीज हैं जो वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पे चली हैं, हम्म, क्योंकि उनका उनके उसमें दम था, स्क्रिप्ट में दम था, उनको अपने फिल्म पे भरोसा था। तो ये वो नहीं है। और जैसे आप क्लैश की बात कर रहे थे, मुझे याद आती है कि केजीएफ और जीरो का क्लैश हुआ था, हम्म, और हिंदी जो बेल्ट में भी केजीएफ ने बहुत कमाई की थी, जबकि उस टाइम पे तो हिंदी ऑडियंस यश को अच्छे से नहीं जानती थी, और शाहरुख खान थे सामने, जीरो, लेकिन जीरो नहीं चली, केजीएफ चली, भयंकर पैसा पीटा। आज भी लड़के दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के घूम रहे हैं बड़ा बड़ा केजीएफ के 2 के घूम रहे हैं, इंतजार और में। KGF 2 का बेसब्री से इंतजार है बहुतों को। जी जी जी, अब आई मैं भी है उनमें से 14 एक अप्रैल को। 14 अप्रैल को नहीं आ रही शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उसकी डेट शायद पुश हो गई थी। 14 अप्रैल को बीस्ट जी। और लाल सिंह चड्ढा है, हम्म, तो इस पे मुझे कंफर्म करना पड़ेगा क्या वो है। लेकिन हाँ, उसके साथ क्लैश होगा केजीएफ का इस बार भी किसी ना किसी बड़ी फिल्म के साथ। और जी, और सवाल देख लेते हैं कुछ। आज की बड़ी न्यूज में से कुछ बताइए मेघना, कि आपने की हो। सिनेमा शो तो हालांकि 6 बजे आ जाएगा, तो एक थोड़ा सा स्नीक पीक मिल सके अगर ऑडियंस को, हम्म, क्या हुआ है आज। बड़ी खबरों में तो यही है, झुंड का टीजर आया, और हम्म, जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वो। और सबसे ज्यादा फोकस जो था वो इसी पे था, जो सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा है, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर ही है, उसी के इर्द गिर्द। बाकी हम्म, कपिल वाली जो चीज थी वो भी बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि दोपहर में ही उन्होंने अभी एक
या 2 बजे के करीब उन्होंने ट्वीट किया और बातें साफ ट्वीट की, किया। क्योंकि 2 दिन से बहुत चल रहा था ये, इसलिए हम्म। ये भी बहुत बड़ी खबर है आज की। जी, अब लोग एक्साइटेड होंगे बच्चन पांडे वाला एपिसोड देखने के लिए। हाँ। बच्चन पांडे भी, आप अभी रीमेक की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और बच्चन पांडे भी एक फिल्म, तमिल फिल्म का रीमेक बोल लीजिए या रीमेक फिर है। इंस्पायर्ड बोल लीजिए, हालांकि ऐसा मेकर्स बोलते नहीं है डायरेक्टली, कि एक कार्तिक सुब्बाराज की फिल्म थी जिगर ठंडा, हम्म। उससे इसकी कहानी इंस्पायर्ड बताई जा रही है। हम्म। और वहाँ मतलब एक वही लोकल गुंडा था, उसकी वो था उस सेंटर में, और एक डायरेक्टर था, और हम्म। उनकी कहानी थी। अच्छी फिल्म है, मजेदार फिल्म है, देखनी चाहिए। उसी का हम्म। अब देखते हैं कि ये लोग क्या क्या चेंजेस किए करते हैं अक्षय वाली फिल्म में, और कितना कहानी के लिहाज से लिबर्टी ली जाती है। बाकी कार्तिक सुब्बाराज की मुझे एक और फिल्म याद आ गई, इसी बृहस्पतिवार को 10 फरवरी को आ रही है, महान नाम से। विक्रम और उनके बेटे ध्रुव विक्रम है साथ में, तो ये याद आते आते से हो गया। हाँ। जी। और उसके अलावा तो अक्षय के तो प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा वो हैं, मतलब हमने एक बार बात भी की थी, मुझे याद है कि एक और लाइव किया था पहले, जहाँ पे अक्षय के प्रोजेक्ट्स को लेके बात हुई थी, कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं। और अक्षय के प्रोजेक्ट्स तो इतने इतने आने वाले कुछ समय में कि हम हर महीने एक लाइव डिसाइड कर सकते हैं। सिर्फ और अक्षय उसमें, के प्रोजेक्ट होंगे उसमें, हाँ, और उस पे और हम लंबी उनमें, बातें कर सकते हैं। हाँ, और नाम जुड़ते जाएंगे, हर बार हाँ, नए वो नाम नाम होंगे। जुड़ते ही जाएंगे। वो एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि एक दो प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं और उनके तीसरा हाँ प्रोजेक्ट के खबरें आ जाती हैं कि अब अक्षय इस पे काम करेंगे, अब इसमें दिखेंगे। तो वो बहुत जी जी जल्दी जी जल्दी काम कर रहे हैं। जी। मेघना, और अभी हम हेमंत गर्ग जी की बात कर रहे थे, जो मैंने हमें मेल किया था, उन्हीं का हम्म। उन्हीं का जवाब आया चैट बॉक्स में। वो बोल रहे हैं कि ललन टॉप सिनेमा बिग फैन ऑफ योर चैनल, अजय देवगन की अपकमिंग मूवीज की डिटेल्स बता दे। हेमंत जी, हमने बात की थी इस बारे में, अभी मैं ब्रीफ में और बता देता हूँ। हम्म। उनकी एक तो वेब सीरीज आने वाली है रुद्रा हॉटस्टार पे, और जो कि ब्रिटिश सीरीज थी लूथर नाम से, सीरीज। उसका रीमेक है। और एक फिल्म है उनकी रनवे 34, जिसे वो खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं, उसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं, और उसमें फ्लाइट कैप्टन या बने हैं वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हम्म। और शिवाय के बाद शायद उनकी अगली फिल्म है जिसे वो डायरेक्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा उनकी भोला नाम से एक फिल्म आ रही है, जो कि तमिल फिल्म आई थी कैथी, उसका रीमेक है, उसमें वो दिखाई देंगे। मैदान में वो दिखाई देंगे, मैदान नाम से एक फिल्म है। और इसके अलावा 2 फिल्मों में उनके एक्सटेंडेड कैमियो कह लीजिए, हाँ, गेस्ट अपीयरेंस है। एक तो गंगूबाई काठियावाड़ी, जो इसी महीने 25 फरवरी को रिलीज हो गई है सिनेमा के ऊपर, और एक आ रहा है जो 25 मार्च को आ रही है हम्म। हॉल पर। तो ये उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले। और बाकी कोई भी सवाल हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कुछ भी। हमें जितना पता होगा, जितनी जानकारी हो, हम जरूर जवाब देंगे, क्योंकि हम हम, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अगर हाँ, आप और चीजें जानना चाहते हैं सिनेमा को लेकर, और सिनेमा में हट के खबरें, मतलब मसालेदार नहीं कि किसी ने किसी के एयरपोर्ट लुक कैसा है और एयरपोर्ट पे वो क्या पहन के गई और क्या हुआ, वो सब नहीं, अच्छी खबरें जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ललन टॉप ललन सिनेमा टॉप को सिनेमा को, सब्सक्राइब कीजिए और बेल जी, आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम आए आपको पता चल जाए कि हम आ गए हाँ, हैं। बिल्कुल, ताकि वो मिस ना हो जाए। आपने कोई स्टोरी करने को कहा हो हमें, या फिर ये करना चाहिए, और हमने वो किया, उस पर वीडियो भी बन गया, आने लग गया, तो आप उसे मिस ना कर जाए, टाइमली देख लें। इसलिए वो हम्म। घंटे का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सुमित बाकी आप, शर्मा जी ने पूछा था कि, जी, मैं एक सवाल ले लेता हूँ उनका, एक ना, फिर हाँ रहते हैं। हाँ। यार जिगरी कसूती डिग्री की बात करें, एक पंजाबी वेब सीरीज है सर, मैंने देखी नहीं है, हालांकि मेघना आपने देखी है? नहीं नहीं नहीं, मैंने भी नहीं हाँ, देखी है। तो हम देख लेंगे और फिर बात करना इस पर ज्यादा बेहतर होगा सुमित जी। हमने देखी नहीं है, हालांकि मेरे दोस्त हैं कुछ दिल्ली में, और उन्होंने मुझे बहुत मेरे पीछे पड़े हैं कि देख देख इस सीरीज को, तो अब आपने भी कहा है, जरूर देखेंगे और बातचीत करेंगे। जी मेघना, क्या कह रहे थे आप? अभी इनके इनके सवाल से मुझे याद है कि पंजाबी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं और अब उस उन पे भी काम हो रहा है। अच्छा। हाँ, वो और हाँ। पंजाबी इंडस्ट्री की नीश जो है, वो तो है अपने आप में, जैसे कॉमेडी फिल्में वहां से खूब निकल के आती हैं। हम्म। और अब मतलब दिलजीत और एपी ढिल्लों के बाद तो अब ऐसा नहीं है कि पंजाबी म्यूजिक अब पंजाबी रह गया है।
तो अब तो पूरी दुनिया कहंदी उन्दी सी करने में लगी हुई है। हाँ मतलब पंजाबी फिल्मों ने अच्छा इधर भी बना लिया है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा उसमें भी, लेकिन मुझे, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे रिकमेंड करते रहते हैं कि ये देखो पंजाबी में ये देखो। तो अच्छा है, मतलब ग्रोथ अच्छी हो रही। बाकी मैं यही कह रही थी अपने दर्शकों से कि अगर हमें, हमारे लिए कोई सजेशन है आपके पास, या हमारी कोई चीज आपको अच्छी लगी या नहीं भी अच्छी नहीं लगी, लगी तो भी आप हमें बताएं, हम उसे स्वीकारेंगे और उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जी तो जी। मैं यही कह रही थी वो क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा को लेके जो कॉन्वर्जेशन है वो दो तरफा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आके बात करके चले गए। वो आप हमें कुछ बताएंगे, फीडबैक देंगे, हम उस पर काम करेंगे। क्योंकि हमारा मानना है, हम बांडिया नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब आता है, ऐसा मानना नहीं है हमारा। हमें जो नहीं आएगा वो हम कान पकड़ के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें नहीं पता, और उस पर हम काम करते भी हैं। ऐसा कुछ भी आपको हमारे पार्ट में कोई गलती दिखे उसे पॉइंट आउट कीजिए, कुछ काम अच्छा लगे, आपको पसंद आए, उस पर फीडबैक दीजिए। हाँ यार, उसकी और तारीफ भी कर दिया कीजिए जी तो हमें भी अच्छा लगता हाँ, सेल्फ प्रमोशन। जी। और है। दिक्कत हो रही है यमन इसी नेटवर्क साल। में शायद प्रॉब्लम हो रही है कुछ। अब मैं ऑडिबल या विजिबल हूँ पूरी तरह से? हाँ विजिबल, हाँ अभी ठीक जी। है, वो बीच में कुछ आ, कट हो गया था आई गेस। हाँ शायद वो कुछ दिक्कत आ गई हो। फन स्काई 40 नाम से यूजर पूछ रहे हैं कि पठान कब रिलीज हो गई है। इसी साल शायद। पठान, शाहरुख वाली जो फिल्म आने वाली थी, यशराज। देखिए उसे लेके अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। बेसिकली यशराज ने अभी अनाउंस ही नहीं किया है ऑफिशियली, तो उसकी रिलीज डेट का तो अभी कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। हाँ खबर है कि शाहरुख ने फिल्म कंप्लीट कर लिया, बीच में उनके बेटे को लेके कुछ हो गया था तो शूटिंग बीच में रुक गई थी, बट बाद में उन्होंने वो कंप्लीट कर ली। लेकिन अभी इसकी रिलीज को लेके कोई जानकारी सामने नहीं आई। जी जी जी। हम्म। एजे हमारे यूजर साथी हैं, वो पूछ रहे हैं कि ग्रेट इंडियन मर्डर सीरीज देखी क्या आपने? मैंने नहीं देखी है। मैंने मैंने फिर नहीं देखी है, लेकिन मैंने बहुत तारीफ सुनी है उसकी। जी। और मैंने रिव्यू भी पढ़ा था, रिव्यू हमारे यहाँ हमारे साथी श्वेतांग शैतांग ने ने क्या किया है। हाँ, और आप उसे पढ़िए, और वीडियो देखी है मुझे ललन टॉप देखना है, सिनेमा? मतलब उनका रिव्यू पढ़ने के बाद मुझे देखना है वो सीरीज में जी देखना। जी 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 जी। और जैसा कि मेघना ने बताया कि आप उनका रिव्यू ललन टॉप की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो वो भी देख सकते हैं ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे। आप सब्सक्राइब भी हाँ कर लीजिएगा साथ ही साथ उसे। हाँ। और सर मैंने ग्रेट इंडियन मर्डर नहीं देखी थी, मैंने रॉकेट बॉयज देखी थी। उसका भी रिव्यू आपको वहाँ मिल जाएगा। मुझे रॉकेट बॉयज कैसी लगी, क्या कुछ लगा, उस बारे में बात की है वहाँ। और हम्म। जरूर देखूंगा पर ग्रेट इंडियन मर्डर, इतनी तारीफ हो गई। या फिर प्रतीक गांधी, ऋचा चड्ढा, प्रतीक गांधी, हिमांशु धूलिया, शशांक अरोड़ा, मतलब किसे आशुतोष छोड़े राणा भी किसे। हैं। हाँ, रघुवीर यादव, तो बहुत बड़े बड़े साहिब स्टार्स हैं, हाशमी। तो देखना बनता है, दिग्गज कलाकार, जी बिल्कुल, ये सीरीज बनती है देखनी। देखनी बनती है। और हाँ, उसके अलावा इस हफ्ते भी काफी कुछ रिलीजेस हैं। एक तो आ, इस बृहस्पतिवार को महान आ रही है तमिल फिल्म में हाँ अमेजोन प्राइम पे, जिसे तेलुगु और कन्नड़ा में भी रिलीज किया जाएगा। साथ ही विक्रम, अपरिचित वाले विक्रम और उनके हाँ। बेटे ध्रुव विक्रम है लीड में। 10 तारीख को फिल्म मुझे आएगी। इस हफ्ते नहीं आ रही, आई गेस 11 या 14 को आ रही है, दीपिका वाली गहराइयां। 11 इसी हफ्ते में मेघना। इसी हफ्ते, हाँ ये इसी ये हफ्ते आ रही है। मुझे ये मुझे ज्यादा उस काम। ज्यादा काम का इफेक्ट हो गया है, मैं समझ रही हूँ। सारी तारीखें दिमाग में एकदम हौच पौच हो गई। तो मुझे उसका बहुत इंतजार है, मैं वो देखना चाहती हूँ वो फिल्म। जी, गहराइयां आ रही है। और उस दिन काफी थिएटर पे भी काफी रिलीज, बधाई दो भी उसी दिन आ रही है। हाँ बधाई दो भी उसी दिन आ रही है। राजकुमार राव और भूमि हमने लाइव पेडनेकर। पे बधाई दो के बारे में भी बात की थी हाँ, लेवेंडर जिस मैरिज दिन, का जो हाँ कॉन्सेप्ट लेवेंडर है। मैरिज को लेके। हाँ, तो लेवेंडर मैरिज क्या है, सबका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको लेके भी हमारे यहाँ वीडियो हुआ है। आप देख सकते हैं ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे जाके। और उसके साथ ही गैल गडोट जो है थी, वंडर वुमन थी, हम्म। उनकी भी फिल्म आ गई है। अली फजल भी है उसमें, और लंबी चौड़ी स्टार वो कास्ट है। डेथ ऑन द नाइल, हाँ ये उनकी बुक पे है, अगाथा आगाथा क्रिस्टी की क्रिस्टी। बुक पे। हाँ हाँ जी।
तो अगाथा ये क्रिस्टी के इसका जब ट्रेलर आया था ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। ट्रेलर मेरे ख्याल से पिछले साल आया था, पिछले साल ही आया था। हाँ, अ, टीजर हाँ ट्रेलर कुछ आया पिछले था साल पिछले ही साल, आया था। एक और तो ट्रेलर है। इसका ट्रेलर ही बहुत इंटरेस्टिंग था उस समय ही। वो अगाथा क्रिस्टी की किताबें ही इतनी अच्छी होती हैं, फिर उस पे इतना अच्छा बनाया है फिल्म। देखना होगा कि जी कैसी है फिल्म। जी, मुझे याद है हमारी बातचीत भी हुई थी अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल्स को हाँ लेके। हाँ। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कुछ पढ़ना चाहिए उनकी बुक्स में, आपको याद आ गई हो तो अभी? मैंने अगाथा क्रिस्टी की 2-3 किताबें पढ़ी हैं। जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो थी एंड देन देयर वर नन। वो देवानंद। बहुत शानदार है। उस पे बहुत सी फिल्में भी बनी हैं, हॉलीवुड में भी और उसी को बेस पे रख के बॉलीवुड में भी, दोनों जगह फिल्में बनी हैं। तो फिल्में देखिए, बिल्कुल देखिए, मगर उनकी किताब भी जरूर पढ़िए। वो किताब बहुत अच्छी है। मैंने वो एक सिटिंग की किताब मैंने सिर्फ 2 या 3 घंटे में खत्म की थी। वो बहुत बहुत शानदार लिखा है। बहुत बाकी कमाल। उनकी एक हिकरी डिकरी डॉग्स करके एक बुक है उन्होंने लिखी है, वो भी बहुत अच्छी है। और एक कोई किताब और थी बट वो खास नहीं लगी, इसलिए मुझे उसका नाम भी ऐसे याद नहीं। तो अगाथा क्रिस्टी की क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स अच्छी है। जी, और मुझे भी उनकी एक दो बुक्स याद आ गई वो भी साथ में सजेस्ट कर देता हूँ अगर कोई पढ़ना चाहे तो। एक तो है द मर्डर ऑफ रॉजर एक्राइड, वो भी हम्म। काफी काफी अच्छा नॉवल है। और एक है मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, इसके ऊपर फिल्म भी आई थी, जो इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं उसे, क्योंकि जो केनेथ ब्राना है उन्होंने ही वो फिल्म बनाई थी और वही ये वाला पार्ट बना रहे हैं। डेथ ऑन जो द हल नील भी बना। हाँ, और जो डिटेक्टिव था हरकुल पॉइंट, वो फ्रेंच नाम है, सॉरी मैं बोल नहीं पाता। तो हम्म। हरकुल पॉइंट वाला जो रोल था वो भी खुद ही निभा रहे हैं, वो पहले पार्ट में भी वही थे। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस थी फिल्म, उसकी बुक पढ़नी चाहिए। और एबीसी मर्डर्स भी अच्छी किताब है उनकी, कॉलेज टाइम पे पढ़ी थी काफी। हाँ, एबीसी मर्डर्स मेरी है टीबीआर लिस्ट में। मैं उसे खत्म करूंगी जल्दी। जी जी जी, बिल्कुल। और बाकी किताबों के अडेप्शन को लेके भी फिल्में अच्छी बनती हैं। ये पिछले थोड़ा साल एक डाइसी टॉपिक रहता है, मतलब जो नहीं, किताबों के हाँ फैन हाँ, हो वो मतलब नाराज रहते हैं। बहुत ज्यादा फिल्में जो हैं वो जस्टिफाई नहीं कर सकती किताबों को, लेकिन मैंने वो पढ़ी है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर बुक पढ़ी, व्हाइट टाइगर मुझे बहुत बुक सही। अच्छी लगी। फिल्म भी अच्छी हम्म, लगी। मतलब वो दोनों बराबर की टक्कर पे थी। वाइट वाइट टाइगर, मतलब वो फिल्म में जितना स्कोप रहता है, फिर एक वो प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका समय बहुत सीमित होता है, तो जितना दिखाया जा हम्म। सकता था उस थीम वो को लेके, दिखाया गया उसका था। कैरेक्टर को लेके कि वो किस जगह से आया है और किस जगह पहुंचना चाहता है, वो जो जर्नी थी। और फिर पूरा जो क्लास सिस्टम है हमारे यहाँ पे, उसके बारे में भी काफी कुछ दिखा दिया, हालांकि 2-2.5 घंटे की फिल्म में। और हम्म। तो किताब भी पढ़नी चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग बुक है अरविंद अडिगा की। हम्म। और जी, तो किताब पढ़ते रहिए, अच्छी फिल्में देखिए, और हमें भी सजेस्ट कीजिए, कुछ अच्छा देखने लायक हो तो हम भी देखेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। उसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं आप पूछते जाइए, आज के लाइव से जुड़े हुए या फिर वैसे भी रैंडम ही पूछ सकते हैं, सिनेमा के टॉपिक से जुड़े हुए, कि कुछ भी कुछ देखना चाहते हो आप, या फिर किसी कुछ आप नया चाहते हो जिस देखा बारे में हो बात तो करें। हमें सजेस्ट कर दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एनिमे, डॉक्यूमेंट्री, कुछ भी। फिक्शन फिल्म, नॉन फिक्शन, कुछ भी, शॉर्ट स्टोरी, कुछ भी, शॉर्ट फिल्म और डॉक्यू ड्रामा, कुछ भी, मतलब पूरा सिनेमा का जो वो है, वो थाल पूरी वो है, खुली हुई है यहाँ पे। और बस आपके वो कॉन्वर्जेशन की जरूरत है कि दो तरफा चलती रहे बातचीत हमारी। हम्म। उसके साथ ही मैं कुछ और सवाल देख लेता हूँ इतना। जी। पृथ्वी सावरिया जी पूछे हैं, ग्रेट इंडियन मर्डर, बंदे ने चलती शादी के बीच गोली मार दी और किसी ने देखा नहीं। सर अगर ये स्पॉइलर है तो मत दीजिए प्लीज, क्योंकि मैंने और मेघना ने जैसा बताया, हम दोनों ने ये सीरीज नहीं देखी है। और तो देखेंगे हम, उस फिर उसके बारे में बात करना ज्यादा बेहतर होगा, अभी तो कुछ भी कहना वो नहीं है मुश्किल है। समझदारी। हाँ जी, वरना फिर क्योंकि वो ट्विटर के लड़ाकू बनने से फायदा नहीं है कि हाँ सुन लिया अच्छी है, सुन लिया बुरी है, चलो उसके साथ बोले या उसके खिलाफ बोले। तो सीरीज देखेंगे और हम कोशिश करेंगे किसी लाइव में, आने वाले लाइव में बात करें उस पर, हम इस पे लेकिन बात करें क्योंकि हाँ। बहुत इस पे सवाल हो गए, लोग जानना चाहते हैं, तो अब हमें बात करनी चाहिए यमन, इसे जी देख जी, के। बिल्कुल बिल्कुल, और लेकिन उसके लिए आपको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब बातचीत करें तो वो मिस ना हो जाए आपसे, हाँ आप भी जुड़े बिल्कुल। रहे उस टाइम पे हमारे साथ। ललन टॉप सिनेमा के चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिएगा। और हमने खिलाड़ी के ट्रेलर को लेके बात की आज, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ से शुरुआत की थी हमने अपने लाइव की, कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म में बड़े स्केल पे से बनाया जा रहा है। अक्षय की फीस बता रहे हैं कि 160 से 170 करोड़ के 70 बीच में। करोड़ के बीच की। हाँ, तो काफी बड़ी बात है हिंदी फिल्म के हिसाब से, क्योंकि हिंदी फिल्में अभी पहुंची नहीं है कि पैन इंडिया लेवल पर। अक्षय और टाइगर का अंदाज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब टाइगर कहते हैं कि अक्षय शायद पूछते हैं उस वीडियो में कि कब आ रहे हैं, तो आप कहते हैं, वो टाइगर कहता है क्रिसमस पे आ रहे हैं, अच्छा बेटा हमारे साथ आओगे। तो वो उनके बीच जो कॉमेडी होने वाली है वो भी अच्छी होगी जब फिल्म आएगी, तो दोनों की कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है। जी जी, वो ही मतलब उसकी उम्मीद सब करते हैं, जो एक वो टाइम था अक्षय कुमार का प्रियदर्शन के साथ, हेरा फेरी हो, भागम भाग हो, और जितनी भी आपकी ये फिल्में थी लाइन से, दे दनादन, और तो फैंस एक्सपेक्ट करेंगे कि वैसा कुछ कॉमेडी या वैसा कुछ ह्यूमर मिले, तो लौट आओ पुराने वाले अक्षय। और यही रिक्वेस्ट है हमारी। मुझे बाकी इस पे मुझे याद है मेघना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जब ये आया था अनाउंसमेंट, और जब टीजर ट्रेलर देखा, और मैंने पढ़ा कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर। मुझे उनके एक प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है, इसके अलावा बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो आएगी, देखेंगे कैसे निकलती है। उन्होंने 2020 में अनाउंस किया था कि वो कैटरीना कैफ को लेके एक सुपर हीरो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हाँ, सुपर वुमन बनेंगी उसमें कैटरीना कैफ। और सबसे अच्छी बात है कि एक तो फिल्म का प्रोजेक्ट वो बजट स्केल सब हाई रखेंगे, और दूसरी बात, हाँ सॉरी, और दूसरी बात ये है कि उसमें उनका कोई रोमांटिक ट्रैक नहीं होगा। और लेकिन इस फिल्म को लेकर आगे कोई अपडेट नहीं हुआ। खबर ये भी आई थी कि मे बी ये फिल्म अभी शेल्फ कर दी गई है कुछ दिनों के लिए। इसका रीजन क्या था उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए इस पे काम फिलहाल नहीं हो रहा। जी जी जी, तो देखते हैं अभी कब भी प्रोजेक्ट आए, उसको लेके मैं एक्साइटेड हूँ। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ से क्या कुछ देखने को मिलेगा, या जो भी जानकारी आएगी, टीजर ट्रेलर या फिर कोई और लुक आया, फर्स्ट लुक आया, या फिर कुछ और अपडेट्स आए, तो आपको जरूर बताएंगे, हम तुरंत बताएंगे बिना फेल हुए इसके लिए। लेकिन आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा सबसे पहले। वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो वाला वो होता है ना, वो तो यही है, टर्म्स एंड कंडीशंस। म्यूचुअल फंड वाली टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं कि जल्दी जल्दी बोल के चले जाओ। लेकिन ये आप हमारे साथ जुड़िए, और हम ऐसा ही सिनेमा से जुड़ा कुछ ना कुछ अच्छी बातचीत लाते रहेंगे, अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। आप जो नया देखना चाहते हैं हमें बताइए, हम आपके सजेशन भी लेंगे, आपके सवाल भी लेंगे, आपकी शिकायतें भी लेंगे, जो भी है आप हमसे सब शेयर कीजिए, हमें प्यार देते रहिए ऐसी। बिल्कुल। बाकी आज की बातचीत को हम रैप अप करते हैं, और हालांकि इसका मतलब नहीं है कि आप हमें रीच आउट नहीं कर सकते। हमें सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो हमारे ललन टॉप सिनेमा के, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पे हम अपने सवाल पूछ सकते हैं कभी भी। यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, वरना हेमंत गर्ग जी की तरह मेल भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सारे खुले हैं, हम पढ़ते हैं सारे कमेंट्स, तो जवाब देंगे और उस पर काम करने की जरूर कोशिश करेंगे जी। और आज की बातचीत में इतना ही। मैं था यमन, और साथ थी हमारे साथी मेघना का सिनेमा शो भी आने वाला है थोड़ी देर में, उसे भी देखिएगा। बस 6 बजे कह रहा हूँ जी। तो अपना प्रमोशन करना जरूरी होता है। जरूरी है, सेल्फ प्रमोशन जरूरी है। सेल्फ प्रमोशन जरूरी है। तो आज की बातचीत